समाज का अच्छा नहीं होगा, उसका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। मैं बहुत सारी कहानियां पढ़ता हूँ। कल फोर्ब्स की एक सूची आई और उसमें एक ऐसा देश जो कभी गुलाम रहा, वो आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, वो अमेरिका है। याद रखना, तुम्हारा इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम आने वाली पीढ़ियों को क्या देख के जाते हो। और मैं चाहता हूं मेरे समाज की जो पूरी सरदारी है, ये पूरे जो बच्चे हैं, ये मेले में आए जरूर हैं लेकिन खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम सब ने बचपन में कहानी पढ़ी है हामिद की, पढ़ी है प्रेमचंद की। बहुत सारे बच्चे थे जो कोई मिठाई खा के गया, कोई खिलौना लेके गया, कोई ढोल लेके गया, कोई पुंगी लेके गया, लेकिन हामिद क्या लेके गया? चिमटा लेके गया, क्योंकि उसमें उसके माँ, पिता और दादी का त्याग और समर्पण था। उस बच्चे को याद था कि इस मेले में मैं घूमने नहीं आया हूँ, मस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ वो सपने लेके जाओ। तू जिस गति से जाएगा उसी गति को पाएगा। तू फूल सूंघता रहा तो किस गति में समाएगा। जिसके सर पे तेज हो, हाथ में धनुष बाण हो, वीर जिसे कहते हैं, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, तू रण में जा, तू रण में जा, चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे, जिंदगी मरोड़ दे, जिंदगी मरोड़ दे। ये उत्साह जब तक तुम्हारी रगों में पैदा नहीं होगा ना, उस समाज की दिशा नहीं बदल सकते। तुम डिग्रियां लेके आ गए, तुम्हें सम्मानित यहाँ किया गया। मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे सम्मानित होने आते हैं, बहुत परसेंटेज पे गुमान करते हैं। याद रखना, परसेंटेज मायने नहीं रखती जब तक इस अभिलेख, इस परसेंटेज को तुम अभिलेख नहीं बनाओगे। अभिलेख जानते हो, और अभिलेख क्या था? कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला ने स्थापित कर दिया। मैं इस धरती पर आजादी के बाद कोई आदमी उससे प्रभावित था। एक व्यक्ति था भीमराव अम्बेडकर। हजारों चुनौतियां थी, चाहता तो वो छोटे से प्रलोभन के लिए वो आसान सी नौकरी कर लेते, दरिद्री में जीवन जिता देते, अपनी कौम को जगाने की जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन उस व्यक्ति ने संघर्ष किया और उस कौम को जगाया जो आज हर जगह पताका लहरा रही है। और दूसरा व्यक्ति भी कोई है तो वो कर्नल सिंह किरोड़ी सिंह फैसला है। क्या जरूरत थी उस इंसान को? क्या जरूरत थी बताओ मुझे? रिटायरमेंट होने के बाद बहुत बढ़िया जिंदगी जीते, कहाँ जरूरत थी? लेकिन आग थी। उस मिलिट्री में रहते हुए प्रतिदिन महसूस किया, जब घर में आते थे समाज में महसूस किया कि कैसा समाज है जो दहेज का दिखावा करता है कि हमें 4 करोड़ मिले, हमें 5 करोड़ मिले, जो बेटियों को छोटी सी उम्र में ब्याह के और कार्ड भेज के गुमान करता है कि हमारी शादी में आना। अरे वो समाज कभी ये गुमान क्यों नहीं करता कि मेरी बेटी इस घर से IAS बन के निकलेगी? मैं दहेज नहीं लूंगा, इस दहेज के बदले मैं एक लाइब्रेरी स्थापित कर दूंगा, मैं एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर दूंगा। क्यों? उस प्रेरणा की कमी को महसूस किया और उस इंसान ने अपनी सुख सुविधा को त्याग कर रेल की पटरी पर बैठकर तुम्हें जगाया कि तुम जग जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, वो चले गए, लेकिन तुम आज भी नहीं जगे, तुम आज भी वही कर रहे हो। मैं अखबारों में पढ़ता हूँ जितने दहेज के बड़े मामले हैं, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, दूसरों के पास इतना पैसा है। साथ पैसा इन बच्चों को जगाने में लगा दो, परिवर्तन की राह पे चलो। वो समय गया जब तुम लड़कियों को बांध के रखते थे, वो समय गया जब तुम लड़कियां और घर की महिलाएं गोबर डालती थी। क्यों? उनको हक नहीं है कि वो दरबार में जाके, वो एसडीएम ऑफिस में जाके और आदेश निकाले। ये हमको समझना पड़ेगा और ये हमने समझ पाए तो हम है। आज पूरी दुनिया बदल रही है, हम क्यों नहीं बदल रहे? हमें उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा जो घर की बेटियों को सपने नहीं देखने देते। और मैं तो कहता हूँ बड़ा परिवर्तन नहीं लाना, सबसे बड़ा परिवर्तन केवल एक ला दो। अपने इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनको केवल सपने दिखाओ, उन्हें बताओ कि बेटा संभव है। और क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं हो सकता, मुझे तो बताओ। 2016 की IAS टॉपर ईरा सिंगल, जिसके सिफिलिस था, चल नहीं पाती थी, लोग कहते थे जिससे चला नहीं जाएगा वो क्या IAS बनेगी। उस लड़की ने 50 से 60 टेबलेट खा के और IAS को टॉप कर दिया।
जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? केवल कोई ये कहते दिल से कि बेटा तू कर सकता है, उस दिन वो इंसान अपनी कमजोरियों को भूल जाएगा। अपने समाज में कमी नहीं है, इन जो छोटे छोटे बच्चे उनमें कमी नहीं है, कमी है इन्वायरमेंट में। तुम्हें वो ताकत देनी पड़ेगी। मैं बहुत बार कहता हूं कि बच्चों को ये दो वो दो, मैं कुछ नहीं कहता साहब। मैं कहता हूं बच्चों को भूख दो, और भूख किसकी दो? जीत की भूख दो। यदि बच्चों में हवस पैदा करनी है, जीत की हवस पैदा कर दो, वो बच्चा क्रांति ला देगा साहब। ये मेले में जो ढोल लेने आया था, टुंगी लेने आया था, मिठाई खाने आया था, वो भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद लेके ये संकल्प लेके जाएगा कि अगली बार जब आऊंगा तो कुछ बन के आऊंगा साहब। ये संकल्प यदि आपने पैदा कर दिया तो ईमानदारी से याद रखना, तुम्हारा इतिहास गौरवशाली था, मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारा वर्तमान और भविष्य गौरवशाली हो। और जब वर्तमान भविष्य गौरवशाली हो, एक आदमी नहीं बदल सकता। तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो, आसपास में 3 लोग, जो बच्चा तुम्हें निखरता दिखेगा, जो पौधे की तरह बढ़ता दिखेगा, उस पौधे को बढ़ाने में जी जान लगा देना। आओ मिलकर बैठे, भूले आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के भारतवासी होने पे गर्व करो। हम शामिल करें अनजानों को, साथ बैठ बैठ के अरदास करें भगवान देवनारायण जी के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा में हम हर खाई को भरेंगे, इस आग बदलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। मैं ये चाहता हूं, अब तक तुमने कहानियां गढ़ी है, अब तक तुमने भेड़ें चराई हैं, अब तक तुमने साम्राज्य भी बनाए हैं, अब तक तुमने विदेशी शक्तियों को रोका भी है। अब मैं ये चाहता हूं कि केवल एक माहौल बनाए, और वो माहौल होगा शिक्षा का, वो माहौल होगा क्रांति का। क्रांतियां यूं नहीं आती बोलने से। आज मैं बोल के जा रहा हूं, क्रांति नहीं आएगी जब तक अपने स्पंदन में, अपनी रगों में ये नहीं सोचोगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता साहब। कर्नल साहब ने जब सोचा था, उन्हें उम्मीद थी क्या कि कोई आएगा, लेकिन उन्हें खुद विश्वास था कि मैं खड़ा हूंगा। कोई साथ आया नहीं आया, वो इंसान अकेला चला। तुम सब लोग जुड़े, और आज तुम्हारा गौरवशाली रिजल्ट ये बता रहा है कि उस इंसान का अकेले का लिया गया संकल्प जब सिद्ध हो सकता है यदि हम सब मिलकर आसपास में लाइब्रेरियां बनाए, आसपास में गुजर हॉस्टल्स बनाए, जैसे जयपुर में बन रहा है। हम बहुस्तरीय इमारत बना के और उनमें वैचारिक मंथन करें कि समाज में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आज भी झुग्गी झोंपड़ी में रहकर आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन विचारों को सपोर्ट नहीं मिलता। यदि हम उन बच्चों का अवलंब बन गए ना, मैं कहता हूं तुम्हारा इतिहास बदल जाएगा। आज अमेरिका 1 नंबर पर है। चंद्रगुप्त मौर्य जब एक छोटा सा बच्चा था, दास था, कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूं प्रतिभा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस प्रतिभा को सपने दिखाना। चाणक्य ने कहा कि तू राजा बनेगा और तेरे अंदर सामर्थ्य है, तुझे करना यह है। चंद्रगुप्त मौर्य डर गया, बोला ऐसा थोड़ी संभव है। मैं एक छोटा सा बच्चा जिसको पता नहीं कितनी बार खरीदा गया, क्या मैं राजा बन सकता हूं? उसने कहा बनेगा, और वो बना। भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य का संस्थापक बना, और जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक धनानंद को हराया। याद रखना, उसके साथ चाणक्य था। अब हर दिन चाणक्य नहीं आ सकता, लेकिन तुम सब चाणक्य की भूमिका में आ जाओ। अपने बच्चों के लिए चाणक्य बन जाओ। अपने बच्चों में यह संबल पैदा कर दो कि बेटा तुझे लड़ना है, तुझे बनना है। ये संघर्ष की तेरी जो गाथा होगी, इसमें तू हारेगा जीतेगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो हमारा इतिहास बहुत गजब का होगा। मैं अंतिम शब्दों के रूप में एक बात कहूंगा अपने बच्चों से, सोचना इस लाइनों को लेकर। तुम देरी से जीत कर आए, सुनिएगा जो लड़कियां सुन रही हैं, तुम देरी से जीत कर आए तो तुम्हें सीने से लगाएगा कौन? माता पिता के जीते जी हर हाल में सफल बनना है। यदि वो ना रहे तो तुम्हारी सफलता पे इतराएगा कौन? अपने मम्मी पापा को इतराना है,
वही जिस दिन जीवन सफल हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि बेटी बेटा आज प्राउड फील हो गया, अब मैं मर भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, आज मेरी बेटी और मेरा बेटा कहीं ना कहीं अधिकारी बनाए। तो मैं ये चाहता हूं आज ये संकल्प लेके जाना कि तुम्हारे मम्मी और पापा तुम्हारी सफलता पे इतराए। मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए, इसके लिए पूरे इस कमेटी का, पूरे इस मंदिर प्रांगण स्थल का मैं तहे दिल से कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए अंतिम 2 लाइनों के साथ, जीने के लिए सभी जिया करते हैं, नाम जीने का वो यूं ही लिया करते हैं, मगर जीना उनका है जो मर के भी जिया करते हैं, जो मर के भी जिया करते हैं। कर्नल साहब को मेरा कोटि कोटि। अब सही बात यह है कि कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, कहां से शुरुआत करें, है ना? देखो कितना सन्नाटा है, अब कहां से शुरुआत करूं? इतने